हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो आज आपका फाइनली जो चंडीगढ़ एनटीटी का एग्ज़ाम है वो हो गया है एंड यहाँ पे मुझे एक किसी स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है तो उसने मुझे ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया है। तो यहाँ पे हम आईसीटी के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं 15-16 क्वेश्चंस जो यहाँ पे आए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एंड जो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में वैसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किए गए थे लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो उन टॉपिक को हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जेबीटी एंड टीजीटी का एग्जाम होने वाला है एंड मे बी उनमें भी वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, तो उन टॉपिक को मैं एक अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी एंड जिनको भी जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं तो उनको मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं आपके। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन वो इतने सिंपल थे कि हमने शायद बिना सोचे समझे जो माइंड में आया फर्स्ट टाइम उसी को टिक कर दिया। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो एक बार हमें दोबारा जरूर सोच लेना चाहिए क्योंकि मे बी उस सिंपल क्वेश्चन में कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को मैंने 2-3 बार रीड किया है, तो यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो काफी इजी से क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी अगर आपसे गलत हो गया है तो थोड़े से आपको दुख वाली बात आपको लग सकती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है वो आप देखिए, यहाँ पे 27th यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एमएस वर्ड में कौन सा फीचर बार बार इस्तेमाल किए गए शब्दों को टाइप करना शुरू करते ही पूरा कर देता है। इन एमएस वर्ड which feature completes repeatedly used words as soon as you start typing them? ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो फिट या फिर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एमएस वर्ड है, ये आपका एमएस वर्ड है एंड आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई यहाँ पे नेम है, मान लीजिए मैं मेरा ही नेम बार बार यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इस नाम को मैं बार बार यूज कर रही हूँ तो मैं इसको क्या करना चाहती हूँ कि भाई जब भी मैं इस नाम को टाइप करूँ ये क्या हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक पार्ट्स का एंड यहाँ पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी एंड देन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा तो देखो, मैं जैसे ही अपना नाम टाइप करना शुरू करूंगी ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि चैल्शा प्रेस एंटर टू इंसर्ट एंड ये नाम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटस बार में ऑटो सम कार्य क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। Which of the following is not an option in the auto sum functionality in the status bar? Average, min, product और sum। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक्सेल है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका ऑटो सम का फीचर होता है, अगर आपने देखा हो ऑटो सम का फीचर यहाँ पे है एंड इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन, ये मैंने आपको करवाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑप्शन क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एंड ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिलेगा एंड जो पावर पॉइंट की 16-17 मिनट्स की एक क्लास थी उसमें भी मैंने ये करवाया था। किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है, हैंडआउट्स, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड शॉर्टर, इनमें से कोई नहीं। Using which option do all the slides appear simultaneously? Handout, print preview, slide shorter। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे पावर पॉइंट है
एंड यहाँ पे हम 2-3 स्लाइड्स और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड्स ऐड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, व्यूज में जाएंगे एंड व्यू है आपके पास नॉर्मल व्यू, ये आपका नॉर्मल व्यू है। आउटलाइन व्यू, ठीक है, ये आपका आउटलाइन व्यू दिख रहा है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको सारी स्लाइड्स आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका क्या है, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू। आंसर क्या करेक्ट रहेगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में भी आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का आप कह सकते हो, अदरवाइज ये आपका पेडागोजी का है, ठीक है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिच क्लासरूम्स में फैसिलिटेट underdeveloped brains maximum achievement of learning outcomes among children, students getting disinterested in studies, exposure of children to inappropriate content। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगर आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हो अपनी क्लासरूम में, तो उससे जो उनके रिजल्ट है, आउटकम्स है, वो क्या हो जाएंगे, उनके थोड़े मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स होगी, मतलब आपके रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वहां पे अच्छे रिजल्ट इंक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है आपका, कौन सा उपकरण कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक इनपुट टूल है। विच डिवाइस इज द प्राइमरी इनपुट टूल यूज टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। देखो मॉनिटर प्रिंटर तो आपके आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। कीबोर्ड एंड माउस, मैंने आपको काफी बार बताया है कि अगर प्राइमरी इनपुट टूल की बात हो रही है, प्राइमरी इनपुट टूल यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आपका जनरली यूज होता है कीबोर्ड है वो आपका आंसर। अगर कीबोर्ड में ऑप्शन नहीं है, कीबोर्ड अगर आपका ऑप्शन में नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, माउस होगा। तो ये माउस यहाँ पे गलत है, कीबोर्ड रहेगा। अगर आउटपुट की पूछी जाए तो आउटपुट में आपका मॉनिटर होता है, ठीक है। इनपुट में आपका कीबोर्ड है एंड आउटपुट में आपका मॉनिटर है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने एमसीक्यूज में दिया था एंड एज इट इज यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस के लिए सही प्रारूप है, करेक्ट ईमेल आईडी पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 @ लगे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे www.gmail.com आ गया, तो ये भी गलत है। ईमेल आईडी में 3 पार्ट होते हैं, एक आपका यूजर नेम होता है, एक आपका डोमेन नेम होता है एंड बीच में आपका @ होता है। यूजर नेम यहाँ पे क्या है, abc123 एंड डोमेन नेम यहाँ पे क्या है आपका gmail.com। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड। तो यहाँ पे ये आपकी देखिए पावर पॉइंट है एंड यहाँ पे आप कहाँ पे जाओगे, इंसर्ट में जाओगे एंड टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अगर इंसर्ट में जाके डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स इसने क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर ये नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन मेंशन है, तो अगर ये इस तरह से इसको करना चाहे कि इंसर्ट में जाओ, फिर आपका टेक्स्ट ग्रुप आएगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ये आपका क्या है, 99% करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां आमतौर पर क्रमांकित होती है। द फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड आर टिपिकली नंबर्ड फ्रॉम। कीबोर्ड पे फंक्शंस की कितनी होती है, टोटल 12 होती है। कहां से कहां तक होती है, F1 से लेके F12। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो, अभी जो लास्ट में आपको फॉर्मूला टैब करवा रही थी ना MS एक्सेल में, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। एक्सेल में अगर आपको इस टाइप से दिखाई दे हैश हैश हैश, तो ये कब दिखाई देता है, ये जो एरर है ये कब आता है, फॉर्मूला गलत होता है, डेटा अमान्य है, सामग्री प्रदर्शित करने के लिए सेल की चौड़ाई अपर्याप्त है, जब डिवीजन बाय 0 एरर होता है। तो देखो जब ये हैश 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 है ना, ये आपको कब आएगा कि आपने उसके अंदर कोई कंटेंट एंटर किया है एंड आपके सेल की जो विड्थ है ना, वो उस कंटेंट के लिए क्या है, कम है, इनसफिशिएंट है।
ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सेल विड्थ इज इनसफिशिएंट टू डिस्प्ले कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सपोनेंशियल। ये आपका एक्सपोनेंशियल का सिंबल है। तो यहाँ पे एवरेज डेविएशन क्या है, इनकरेक्ट है। एवरेज डेविएशन अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following shortcut key is used to find and replace in MS Word? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS Word को ढूंढने और बदलने के लिए किया जाता है? कंट्रोल F, कंट्रोल G, कंट्रोल H, कंट्रोल E। कंट्रोल F फाइंड है, कंट्रोल G गो टू, कंट्रोल H रिप्लेस एंड कंट्रोल E सेंटर। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको होम टैब में करवाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो यहाँ पे हम होम टैब पे हैं और यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया। देखो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, आपकी नेविगेशन पेन विंडो ओपन होके आ गई। ये मैंने आपको उस टाइम पे भी करके दिखाया था, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है। तो कंट्रोल एच यहाँ पे अगर हम प्रेस करेंगे तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होके दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे तब भी आपको वही विंडो ओपन होकर दिखाई देगी, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में उसने कहीं पर भी गो टू का यूज नहीं किया है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एफ इनकरेक्ट है। Which of the following is not type of the network topology? ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एंड टोपोलॉजी मैंने आपके बैच में नहीं करवाई, वैसे मैंने करवाई हुई है लेकिन आपके बैच में नहीं करवाई है। तो अभी मैं आपको इस टोपोलॉजी के ऊपर एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है? हमारे पास एक बस टोपोलॉजी होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है, एक आपकी रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद एक हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, फिर एक मैश टोपोलॉजी भी है, एक हिरारिकल टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी भी आ जाती है, स्टब टोपोलॉजी नहीं होती। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी स्टब। ठीक है। एंड अभी उसने टोपोलॉजी पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि बस स्टार मैश क्या होता है, तो इनके ऊपर मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाय अ कॉपीड वैल्यू सेल कमेंट्स। तो पेस्ट स्पेशल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था कि भाई जब पेस्ट स्पेशल का हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लिखा है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर ये कहता ना कि हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, इसने ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है। अब ये पेस्ट स्पेशल ये किस में चला जाएगा? अब ये एक्सेल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्सेल को ओपन करूं एंड यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला टाइप किया, सम 15 प्लस 16 एंटर, 31 क्या है? मेरा फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट को ओपन किया एंड यहाँ पे देखिए ये सिंपली पेस्ट है। ये आपका आप क्या क्या कर सकते हो? यहाँ पे फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर्स, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ट्रांसपोज। उसके बाद है पेस्ट वैल्यूज, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट लिंक, पिक्चर एंड लिंक्ड पिक्चर, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, नन, एड, सबट्रैक्ट,
skip blank, multiply, divide, transpose, all using source theme, all except border, column width, formula and number format, values and number format, all merging conditional format. तो ये आपके पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस है. एंड यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो सेल कमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है. मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाय अ कॉपीड वैल्यू इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए. द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है. देखो लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, कोई नहीं. लेफ्ट अलाइन की कंट्रोल एल है, राइट के लिए कंट्रोल आर है और सेंटर के लिए कंट्रोल ई होता है. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है. तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है, मैंने सर्च इंजन की क्लास करवाई थी, उसमें आपको बताया भी था बिंग जो आपका सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है. अब यहां पे देखिए जैसे एक होता है आपका एमएस ऑफिस, ठीक है. एमएस ऑफिस में एक होता है एमएस ऑफिस एंड दूसरा क्या होता है आपका, उसी तरह से एक हमारे पास होता है लिब्रे ऑफिस. अब जैसे एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, राइटर होता है, ठीक है. फिर यहाँ पे आपको एक एक्सेल मिलता है, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में मिलता है आपको एक कैल्क. यहाँ पे आपको मिलता है पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस में आपको मिलता है इम्प्रेस. शॉर्टकट की अगर हम एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वर्ड की एक्सटेंशन होती है डॉट DOCX, एक्सेल की होती है आपकी डॉट XLSX, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है डॉट PPTX. ये तो हमने की हुई है काफी बार एंड आपको पता भी है. अब यहाँ पे देखिए राइटर की जो एक्सटेंशन होती है फाइल एक्सटेंशन वो होती है डॉट ODT या फिर OTT, ODT या OTT, ठीक है. नेक्स्ट है कैल्क. कैल्क की आपकी एक्सटेंशन होती है डॉट ODS एंड इम्प्रेस की होती है डॉट ODP. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है. तो ये क्या थे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे. एंड इसके बाद कोई और क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं. इतने ही थे. तो ये क्या थे यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आईसीटी के थे. एनटीटी का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया. इसके बाद आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, जेबीटी का एग्जाम होगा अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है. उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पे आए हैं उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ एंड क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही. ओके, थैंक यू.